Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are calculating another problem which is based on branch accounts. ठीक है, so problems देख लेते हैं. problems क्या बोलती है और कुछ information given है जिसके behalf पर हमें prepare करना होगा branch account. ज़्यादा बहुत इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट आपको प्रिपेयर करना होगा ब्रांच अकाउंट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके बिहाफ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या बोलते हैं आइए उसकी ओर देख लेते हैं. एक हेड ऑफिस है रायपुर में और उसकी ब्रांच है इंदौर में. ठीक है, तो जितने भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा वो हो रहे हैं कॉस्ट प्राइस पर. ठीक है, ब्रांच सिर्फ कैश सेल्स कर रही है और कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं 2017 के लिए. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. साथ ही साथ ब्रांच सेल करेगी गुड्स को कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो वो सेल करेगा मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका होगा 25% ऑन सेल्स इन जीपी विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ जो आपकी सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स दे रखी है, उसका 25% जैसे हमें कैलकुलेट करना होगा तो 25/100 प्लस 25 यानी कि 25/125. इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और जो निकल कर आएगी अमाउंट वो होगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्लस प्राइस है और क्लोजिंग स्टॉक मेंशन नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बिहाफ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर मैनेजर का कमीशन काउंट होगा, फिर आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बाकी के जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे उससे. ठीक है, आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं. अ रायपुर हेड ऑफिस हैज़ अ ब्रांच इन इंदौर. All goods are supplied to branch by head office at cost price. Branch make only cash sales. The following are the particulars for 2017. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है 50,000 का. गुड सप्लाइड टू ब्रांच हैं आपके 5 लाख रुपए के. कैश सेल्स दे रखी हैं 6 लाख रुपए की. एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस हैं 25,000 रुपये के. ठीक है, so branch sells goods at cost plus 25%. क्लोजिंग स्टॉक अभी एसर्टेन नहीं किया जा सका और आपका जो ब्रांच मैनेजर है उसको 10% कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन. ठीक है, सो हमें मैनेजर का कमीशन भी पता करना होगा, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट. ठीक है, सो आइए करते हैं हम न्यूमेरिकल. ये रहा इसका फॉर्मेट, हमें प्रिपेयर करना है इंदौर ब्रांच अकाउंट. सॉल्यूशन पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, सबसे पहले अभी हम लिखेंगे बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो कि हमें मेंशन है. ओपनिंग स्टॉक कितने की दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखी है 50,000 की, ये हमने मेंशन किया. उसके बाद में गुड सप्लाइड किए गए हैं ब्रांच को कितने 5 लाख के, तो टू गुड्स सप्लाइड कितना 5 लाख रुपए के. अब क्वेश्चन में हमें जस्ट सेल्स दे रखी हैं कैश, क्रेडिट सेल्स का तो बात ही नहीं बनती क्योंकि सिर्फ कैश में हो रहा है. तो कैश सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है 6 लाख रुपए की, तो बाय सेल्स 6 लाख. अब हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए इसको हम वर्किंग नोट में देख लेते हैं. वर्किंग नोट गुड्स 1 sold at cost plus 25%. So
25% on sales in gross profit which is equal to रुपीज़, जैसे कि 6 लाख इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 होंगे तो 6 लाख इंटू 25 अपॉन 125, ये होंगे आपके 1,20,000। 1,20,000 का आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना आया? 1,20,000। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में वो एसर्टेन नहीं कर पाए, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 5,50,000 और 1,20,000, 5 50 1 20 आए आपके 6,70,000। 6 लाख यहाँ पर हैं सिर्फ, तो 70,000 हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, जो कि हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। 6,70,000, 6,70,000। ठीक है। अब उसके बाद में हमारा आता है ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो पेड हुए हेड ऑफिस के द्वारा। सो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दे रखे हैं आपके 25,000 रुपये की, तो वो आएंगे आपके डेबिट साइड। तो टू एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस कितने दे रखे हैं? 25,000 रुपये। ठीक है। अब ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट CD है, इसको हम क्रेडिट में ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, कितना? 1,20,000। अब हमें कैलकुलेट करना है मैनेजर कमीशन। तो टू मैनेजर्स कमीशन कितना दे रखा है? मैनेजर के कमीशन को बोला है इन्होंने कि ब्रांच मैनेजर गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है। सो मैनेजर का कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। कमीशन सबसे पहले 1,20,000 था, इन्होंने बोला है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 1,20,000 आ गया, माइनस इसमें से डिडक्ट होंगे 25,000 एक्सपेंसेस जो पेड हुए हेड ऑफिस के द्वारा, फिर आएंगे 95,000, 95,000 ये हुआ। 10% दे रखा है कमीशन, तो 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी कि 95,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो कितना आया आपका? 8,636। ठीक है, तो ये 8,636 निकल कर आया आपका, सॉरी ये आया आपका 8,636। ठीक है। सो 8,636। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, 25,000 और 8,636। 25,000 8,636, तो 6 3 6 9 10 11 12 13 आपके आए 33,636, और यहाँ पर है 1,20,000। तो 33,636 को डिडक्ट करेंगे 1,20,000 में से, तो आपका आता है नेट प्रॉफिट 86,364 रुपये का। कितना? टू नेट प्रॉफिट 86,364 रुपये। ठीक है। सो टोटल कितने आए आपके दोनों साइड? 1,20,000 और आपका 1,20,000।
ये रहा आपका वर्किंग नोट। और ये रहा आपका न्यूमेरिकल। सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। क्वेश्चन थोड़ा अलग से था क्योंकि इसमें मैनेजर का कमीशन भी निकालना था, ठीक है, और प्रॉफिट की बात कर रहा था वो, ठीक है। कॉस्ट प्लस दे रखा था, इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट किया। सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। ये ओपनिंग स्टॉक 50,000 की, और गुड सप्लाइड टू ब्रांच हैं 5 लाख के, कैश सेल्स हैं 6 लाख की, एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस हैं 25,000 के, ठीक है। उसके अलावा ब्रांच ने सेल किया गुड कॉस्ट प्लस 25% पर। क्लोजिंग स्टॉक को एसरटेन नहीं किया जा सका। ब्रांच मैनेजर को मिल रहा है 10% कमीशन प्रॉफिट पर चार्ज करने के बाद, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसमें हमें प्रिपेयर करना था इंदौर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ये तो था आपका न्यूमेरिकल और ये रहा आपका सॉल्यूशन। और ये रहा वर्किंग नोट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।